अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम सी एस 101 का मॉड्यूल नंबर 16, मॉड्यूल नंबर 17 और मॉड्यूल नंबर 18 क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ शॉर्ट लॉन्ग आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और जो स्किपेबल हैं यानी जो छोड़ने वाली हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बता देंगे। अगर आपको वीडियो में किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप काइंडली हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज सुन एज़ पॉसिबल हम आपको आपके जो कमेंट्स हैं इनका रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगने पर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। वीडियो शुरू करते हैं। मॉड्यूल नंबर 16 ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम वही जो मॉड्यूल नंबर 15 में हम पढ़ चुके हैं, इसी को आगे फर्दर उसने एक्सप्लेन किया है। फर्दर एक्सप्लेनेशन में देखें आगे उसने थोड़ी सी मज़ीद जो डिवाइसेस हैं वो बता दी हैं, जिसके अंदर कम्पैक्ट डिस्क आ गया है, आगे डीवीडीज़ आ गई हैं, डीवीडीज़ के अलावा ब्लू रेज़ आ गई हैं, ब्लू रे डिस्क आ गई हैं। फिर अब कम्पैक्ट डिस्क की बात करते हैं। कम्पैक्ट डिस्क कौन सी होती है? इसे सीडी कहा जाता है। सीडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये 12 सेंटीमीटर जो होती है वो डायामीटर के अंदर होती है। ये कंसिस्ट होती है रिफ्लेक्टिव मटेरियल पे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन इसके अंदर रिकॉर्ड होती है क्रिएटिंग वेरिएशन इन देयर रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। फिर डेटा को स्टोर किया जाता है सिंगल ट्रैक के अंदर। इसके अलावा ईच ट्रैक इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स। हर ट्रैक जो होता है एक डीवीडी के अंदर नहीं, कम्पैक्ट डिस्क के अंदर। इसका मेन डिफरेंस क्या है वो भी आगे जाके आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो आप बात करें हैं वो कम्पैक्ट डिस्क की बात करें कि हर ट्रैक कम्पैक्ट डिस्क के अंदर 2 सेक्टर्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो कैपेसिटी होती है एक सेक्टर की वो 2 KB होती है डेटा की। इसके अलावा जो रिट्राइव करवाया जाता है यूजिंग अ लेज़र डैट डिटेक्ट एन irregularities on the reflective surface of the CD as it spins initially। इसका मतलब ये है कि अगर आप डेटा को रिट्राइव करवाना चाहते हैं तो वही जिस तरह आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसी तरह से आप डेटा को रिट्राइव भी करवा सकते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा लास्ट वन देखें, ऑप्टिकल सिस्टम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ डेटा। ऑप्टिकल जो सिस्टम है वो बेस्ट ऑप्शन है डेटा को लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद डीवीडी के अंदर मेन डिफरेंस देखें जी। डीवीडी के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है? डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और सीडी कैपेसिटी जो होती है वो ये इसका यहाँ से मेन डिफरेंस है। इस चीज़ को याद रखना आपने कि जो सीडीज़ कैपेसिटी होती है उसकी कैपेसिटी 600 टू 700 MB होती है। हाउएवर जबकि डीवीडी स्पेस रखती है इन जीबी के अंदर। चूँकि अब जो सीडी है वो एक पुरानी डिस्क है, यानी कि वो थोड़ी सी ओल्डेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, और डीवीडी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम इसमें डेटा जो है वो ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, वो जीबीज़ की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, जबकि सीडीज़ के अंदर हम डेटा सिर्फ एमबीज़ की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी की जो शेप होती है इट्स जस्ट लाइक द सीडी, ये सीडी की तरह होती है, लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, डेटा को स्टोर करने की जो स्पेस है वो ज़्यादा होती है। फिर बीडीज़ की बात करते हैं। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ब्लू रेज डिस्क यूज़ अ ब्लू वायोलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेड। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब चूँकि इसका नाम है जी ब्लू रेज डिस्क, अब नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर जो रेज़ होती हैं, जिस रे के ज़रिए से डेटा को स्टोर किया जाता है डिस्क के अंदर, वो रेड के बजाय ब्लू होती है, जिसकी वजह से इसका नाम भी ब्लू रे डिस्क है। विच इज़ एबल टू फोकस, जो कि फोकस कर सकती है इज़ लेज़र बीम विद वेरी फाइन, यानी कि अब यहाँ पर जो फोकस होता है, जो डेटा पर जिस चीज़ पर फोकस करना होता है वो इस चीज़ में इस डिस्क के अंदर बेहतरीन फॉर्म में करवाया जा सकता है। बीडीज़ प्रोवाइड 5 टाइम कैपेसिटी देन डीवीडीज़, यानी कि ये अब उससे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि अब ये क्या कर रही है, इसकी कैपेसिटी जो है वो उससे भी ज़्यादा है जो डीवीडी है। ये बेसिक डिफरेंस है सीडी का, डीवीडी का और बीडीज़ का। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। फिर इश्यूज़ क्या थे मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सिस्टम के, वो हम मॉड्यूल नंबर 17 है उसमें क्लियर करेंगे कि फिज़िकल मोशन इज़ रिक्वायर्ड। अब इशू ये था कि हमें फिज़िकली काम ज़्यादा करना पड़ता था। मूविंग रीड राइट हेड्स, हमें मूविंग रीड और राइट हेड्स चाहिए थे। फिर हमें आइमिंग लेज़र बीम्स चाहिए थी। ऑल दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसका मतलब ये है कि अब हमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर था और हमारा जो काम था वो कम था। अब फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी आ गई। फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इन तमाम तर चीज़ों से हमें जो है वो छुटकारा मिल गया। मतलब कि अब हमें ना तो इतना टाइम चाहिए था कि जब हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करवाया जा सके, ना हमें कोई रे की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए डेटा स्टोर किया जा सके। फ्लैश ड्राइव में क्या होता है, बिट्स आर स्टोर्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डायरेक्टली टू द स्टोरेज मीडियम वेयर दे कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रैप्ड इन थिन
चैम्बर्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जिस तरह से आजकल यूएसबी में डेटा स्टोर किया जाता है, उसी तरह से फ्लैश ड्राइव के अंदर डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है, यानी फ्लैश ड्राइव इज़ जस्ट लाइक द यूएसबी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स है उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह हम यूएसबी लगाते हैं अपने लैपटॉप्स के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर, तो वहाँ से डायरेक्टली डेटा को कॉपी किया जाता है ड्राइव्स के अंदर। तो ये वही बात कर रहा है कि अब डायरेक्टली काम हमारे पास जो क्विक है वो ज़्यादा हो गया है। फिर उसके बाद रिपीटेड ईजियर स्लोली डैमेजेस द सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर। अब यानी कि हम लोग जो डेटा को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, एज लाइक एज कि अगर एक दफ़ा डेटा आया था तो एक दफ़ा डेटा, एक वीडियो डेटा जो थी वो वहाँ पर स्टोर की, अब हमें उस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं पर जाकर डिलीट कर देंगे। डिलीट के बाद हम उसमें दोबारा न्यू तरह का जो डेटा है वो उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी डीवीडीज़ और सीडीज़ के अंदर नहीं थी। फिर उसके बाद नॉट सूटेबल इन प्लेस ऑफ मेन मेमोरी। अब ये भी इसके अंदर नहीं था कि ये मेन मेमोरी में पहले जाएगा, मेन मेमोरी में जाने के बाद डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, यानी कि अब टाइम जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया और टाइम ड्यूरेशन के बाद जो स्पीड ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो गया। फिर एसएसडी की बात की जाए, एसएसडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आजकल की कंप्यूटर लैंग्वेज में। एसएसडी जो है, जो आजकल कंप्यूटर्स हैं, एसएसडी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट डिस्क, और एसएसडी से आज जो कंप्यूटर की स्पीड है वो मज़ीद फास्टर हो गई है। इससे मुराद क्या है कि लार्जर फ्लैश मेमोरी डिवाइस डिज़ाइन टू टेक प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, क्वाइट ऑपरेशन है एंड लो एक्सेस टाइम, हाउएवर कॉस्टली देन मैग्नेटिक सिस्टम। ये इसका मेन डिसएडवांटेज है, ये थोड़ी सी कॉस्ट है जो मैग्नेटिक सिस्टम है उससे, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो आपकी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम कंप्यूटर ले लेता है, लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर एसएसडी इंस्टॉल्ड है, यानी सॉलिड स्टेट डिस्क इंस्टॉल्ड है, तो वो 2 मिनट से सिर्फ 10 से 12 सेकंड के ड्यूरेशन पर आकर रीस्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्ट है, थोड़ी सी कॉस्ट होने की वजह से इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ी सी ये कॉस्टली आपको पड़ेगी। फिर एसडीज़ हैं, सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स हैं। इसका इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो प्रोवाइड अप ऑफ फ्यू जीबी ऑफ स्टोरी। ये सिर्फ फ्यू जीबी तक हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है, अवेलेबल इन स्मॉलर मिनी एंड मैक्रो साइज़। लेकिन इसका जो स्मॉलर साइज़ है, जो जो साइज़ जो होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉलर होगा। फिर इसके अलावा एस डी एच सी हाई कैपेसिटी कैन प्रोवाइड 32 GB, और फिर एस डी एक्स सी एक्सटेंडेबल कैपेसिटी में एक्सीड टू टीबी। इसका मतलब ये है कि बहुत छोटे साइज़ के अंदर आपको जो टीबीज़ की फॉर्म में डेटा है आप स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से अगर एक आजकल जो मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड की ही फॉर्म में ये डिस्क होती है, मेमोरी कार्ड की फॉर्म में ये कार्ड होता है, अब वो हमें जीबी के अंदर मिलता है, तो आने वाली टेक्नोलॉजी जो होगी वो टीबी के अंदर आएगी। तो वो यहाँ पर यही जो एस डी एक्स सी है, जो कि एस डी ही की टाइप है, वो आने वाला ज़माना, जो आने वाला जो कंप्यूटर सिस्टम है उसी के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। फिर कम्पैक्ट फिजिकल साइज सूटेबल फॉर कार नेविगेशन कैमराज एक्सेट्रा, ये वही है, इसको छोड़ दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मॉड्यूल नंबर 8 को देखते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट क्या होता है। दिस मॉड्यूल हाईलाइट दैट हाउ अ टेक्स्ट इज स्टोर्ड विद द कंप्यूटर मेमोरी। इसका मतलब यह है कि अब टेक्स्ट को हमने किस तरह स्टोर करना है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इस चीज़ को आपको मॉड्यूल नंबर 15 और 16 के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने बता दिया है। रिप्रेजेंटेशन अ कोड। अब कंप्यूटर के अंदर जिस चीज़ का भी लिखा जाता है, एज लाइक एज के कंप्यूटर के अंदर अगर एक वॉइस भी रिकॉर्ड की जाती है तो वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, 01 की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और बाद में उसे दोबारा से कन्वर्ट करवा दिया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है, नॉर्मली 8 बिट फॉर ईच करेक्टर, के 8 बिट रिक्वायर होती है हर करेक्टर के लिए। जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी डबल कोटेशन के अंदर इसने लिखा हुआ है, तो इसके लिए 18 करेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। अब 18 करेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए 8 के साथ, क्योंकि हर करेक्टर को 8 बिट रिक्वायर्ड हैं, तो ये 144 बिट्स बन जाएंगी और 18 बाइट्स बन जाएंगी। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। फिर 1940 के अंदर और 1950 के अंदर मैनी सच कोड्स वर डिज़ाइन, ये वो डेट्स हैं जब बहुत ज़्यादा कोड जो है वो डिज़ाइन किए गए थे, जिसके अंदर आंसी यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जी भी था, और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी आस्की कोड भी 1940 और 1950 के अंदर डिज़ाइन किया गया था। एज एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है। आस्की कोड क्या है, आप सेकेंड में भी पढ़ चुके हैं कि आस्की कोड के बारे में, कि आस्की कोड स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 7 बिट फॉर इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैज़ 0। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये भी मैंने आपको पीछे कवर करवाई है, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, जो मॉड्यूल नंबर 15 और 16 है। कि
ये जो आस्की कोड होता है ये 7 बिट पर स्टोर करता है, 27 कम्बिनेशन होते हैं जिसको 128 करेक्टर्स के इक्वल रखा जाता है। अपर केस और लोअर केस, पंक्चुएशन मार्क्स, डिजिट 0 to 9, लाइन फीड, कैरीज रिटर्न्स और टैग्स वगैरह इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल एट पेजेस 577 ऑफ योर बुक। ये वो वाली ये बुक है जो कि आपको आपके कोर्स सिलेक्शन के अंदर दी गई है, यानी कि आपके एलएमएस पे आपको ये बुक की गाइड की सूरत में दी गई है, वहाँ से जाके कंसर्न कर सकते हैं। फिर आस्की कोड एग्जांपल देख लीजिए। आस्की कोड एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे इसने हेलो दिया हुआ है एक फिगर के अंदर, और हेलो के अंदर यहाँ पर हर एक चीज़ का कोड है, यानी एज का कोड 01000100। फिर ई का कोड भी शो हो रहा है, फिर इसके बाद आई का कोड भी शो हो रहा है, एल का कोड भी शो हो रहा है, सॉरी आई नहीं है, एल है, HELLO, और आगे डॉट का कोड भी शो हो रहा है। यानी कि हर चीज़ को बाइनरी फॉर्म में मस्ट कन्वर्ट होना है, कंप्यूटर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। हर फॉर्म कंप्यूटर में जो अंडरस्टैंड करेगा डेट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज में हर चीज़ को कन्वर्ट होना है। एटलीस्ट आपकी जो स्पेस होती है वो भी बाइनरी लैंग्वेज जो होती है उसमें कन्वर्ट होती है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। इस चीज़ को भी याद रखना है। लिमिटेशन जो है आस्की कोड की वो क्या है कि सिर्फ ये 128 कैरेक्टर स्टोर कर सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO केम अप विद मैनी एक्सटेंशंस टू आस्की वन टू सपोर्ट वेस्टर्न लैंग्वेज सिंबल्स, यानी कि वेस्टर्न लैंग्वेज सिंबल्स को ये सपोर्ट करती है। वेस्टर्न का मतलब ये होता है कि आम लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, सिर्फ उसको सपोर्ट करती है, जो कि इसके मेन डिसएडवांटेज या लिमिटेशन, यानी आपको ये लिमिट दे दी गई है, इन लिमिट पे आप काम करेंगे तो आप आगे जाके इस चीज़ को यूज़ कर सकेंगे। फिर लिमिटेशन आस्की एक्सटेंशन है 256 आर स्टिल इनसफिशिएंट टू डिनोट ऑल लैंग्वेजेस सिंबल्स। ये भी 256 तक ही अभी तक इनसफिशिएंट है, और ये अभी भी कासिर है काम करने से ऑल लैंग्वेज सिंबल्स पर। फिर डॉक्यूमेंट्स हैविंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब चूँकि डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। जिस तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इंग्लिश के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। तो उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट जब बनाए जाते हैं तो उसके सिंबल्स पर ये वर्किंग आस्की कोड नहीं कर सकता। यूनिकोड की बात करते हैं। यूनिकोड भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कोड्स बाय मैन्युफैक्चर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। इसको याद रखना है कि जो यूनिकोड का यूनिक पैटर्न होता है वो 21 बिट्स होता है। फिर कंप्लाइंस जो होती है वो ASCII के साथ ही करती है, यानी आस्की कोड के साथ ही ये जो है वो मिलता जुलता होता है। फिर UTF की बात करें तो UTF भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर 24 और 32 बिट्स आप जो है वो पॉसिबिलिटी के साथ एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी कि ये मज़ीद उससे बेहतर टेक्नोलॉजी है। फिर 2 to 4 अगर बिट्स हों तो इसका जो यूनिक सिंबल हो जाएगा वो 167777 बन जाएगा। और फाइल कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग सिंबल इन कोडिंग विद आस्की यूनिकोड इस कॉल्ड अ टेक्स्ट फाइल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ तक आपका मॉड्यूल नंबर 16, 17 और 18 था। मॉड्यूल नंबर 14 और 15 का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके भी कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये वो तीनों मॉड्यूल्स हैं जो कि पिछले वाले जो मॉड्यूल्स हैं उनके साथ रेलिवेंट करते हैं, उनसे कंपैटिबल हैं, यानी अगर आपको वो समझ आएगी तो आप आगे काम कर सकते हैं। ये आपका था चैप्टर ओवरव्यू। किया जाए तो चैप्टर ओवरव्यू पे इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी याद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप याद करने से बेहतर है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप पेपर में अगर सेल्फ राइटिंग करेंगे तो आपको मार्क्स जो हैं वो मज़ीद बेहतर मिलेंगे। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।